सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 to 9। ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसके ये मैं आपको एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने ऊपर से बोल में लिख दिया है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दूंगी और उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स लिख के दूंगी। तो आपको ये मेन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं सब चैप्टर में से मैंने निकाल के जो मेन है वो मैंने डाल दी हैं। तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से मैं आपकी टेस्ट बनाऊँगी। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ डैश फैमिली हेल्प ईच अदर, जॉइंट और न्यूक्लियर। कौन सी फैमिली के मेंबर एक दूसरे की मदद करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में कि जॉइंट फैमिली में? तो जॉइंट फैमिली में जो होता है, मतलब जहाँ संयुक्त परिवार होता है, वहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लीज़ ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख दिया, तो भूल से मैंने लिख दिया है, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स है। आप फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग डाल दीजिएगा। ओके, सेकंड वन इज डैश हैज़ रिटन अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, जो जेनेटिक बीमारियों के बारे में जो होता है वो किसने बताया था सबको? इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक किसने बताया था? तो जॉन मेंडल ने बताया था कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। द फैमिली वेयर ओनली द फादर एंड द मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए डैश फैमिली। वो फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं, वो फैमिली को क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं? तो उसको एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ओके, फोर्थ वन इज वर्ल्ड फेमस दरगाह ऑफ फखरुद्दीन इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। दुनिया की मशहूर दरगाह फखरुद्दीन की कहाँ पे सिचुएटेड है, उदयपुर में कि डूंगरपुर में? तो इसका आंसर है डूंगरपुर। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय डैश, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटेटेड इंडिकेशन बेस्ड ऑन डैश डॉट्स। ओके, लुइस ब्रेल है, आपको पता ही है, ब्रेल स्क्रिप्ट लुइस ब्रेल ने की थी। ये रेस डॉट होते हैं, खड़े हुए डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं जिसके ऊपर ये भाषा बनी हुई है। ओके, इन ब्रेल स्क्रिप्ट ए पॉइंटेड डैश इज यूज टू राइट एंड इज नोन एज डैश। ब्रेल स्क्रिप्ट में एक पॉइंटेड पेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। पॉइंटेड पेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट में आएगा पॉइंटेड पेन एंड सेकंड वन इज स्टाइलस। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट कैन बी रीड बाय, ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है? टचिंग के राइटिंग? तो टचिंग, हाथ लगाने से। वी शुड यूज़ डैश फॉर डिफिकेशन। हमें क्या यूज़ करना चाहिए टॉयलेट के, मतलब किसका इस्तेमाल करना चाहिए टॉयलेट जाने के लिए? तो टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए या खुली जगह का? तो हमें टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ द बैग्स ऑफ डैश। हमें कौन से बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए, पेपर के प्लास्टिक के? तो हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेलिब्रेटेड डैश ऑन 21 Jan 2015। 2015 से योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसमें पूछा गया कि 21 Jan 2015 को क्या सेलिब्रेट बनाया? बाद में वो विश्व योग दिवस बन गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योगा डे, तो आप इसमें 2 ऑप्शन है, योगा डे और शहीद डे। तो आप इसमें योगा डे लिखेंगे। मैरी कॉम इज़ फेमस फॉर डैश गेम। मैरी कॉम किस चीज़ के लिए फेमस थी, आर्चरी के बॉक्सिंग, तीरंदाजी या बॉक्सिंग? तो बॉक्सिंग के लिए फेमस थी। इन द डैश ऑफ ऋषि पतंजलि देयर इज एन एसिमुलेशन ऑफ यम, नियम, आसन एक्सेट्रा। ऋषि पतंजलि के कौन से उसमें योग में ये तीनों चीज़ें आती हैं? तो अष्टांग योगा, सप्तांग योगा या अष्टांग योगा? तो आपको ये अष्टांग योगा लिखना है। ओके, रोज प्लांट इज ग्रोन बाय डैश। किससे उगता है, जड़ से या ग्राफ्टिंग करके? ग्राफ्ट करके, ग्राफ्ट मतलब बीच में से टहनी काट के उसको उगाना होता है। तो ये हम टहनी काट के फिर उगाते हैं। ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉड यूकेलिप्टस फ्रॉम डैश एंड प्लांटेड इन नीलगिरी हिल तमिलनाडु। एक ब्रिटिश ऑफिसर यूकेलिप्टस का पेड़ कहाँ से लाया था? ऑस्ट्रेलिया से, जिसको बाद में नीलगिरी का पेड़ हम कहते हैं। इसको बाद में नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु पे इसने उगा दिया था। ऑप्शन है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर है। द ब्रिटिश ब्रॉड लेंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इन द गार्डन ऑफ कोलकाता सिटी। तो ब्रिटिश क्या लेके आए थे, पी का पौधा लाए थे कि लेंटाना का? तो लेंटाना का पौधा लाए थे, तो आप वो लिख देंगे। द किंग ऑफ जोधपुर इंस्ट्रक्टेड द टू स्टॉप कटिंग द ट्रीज ऑफ डैश, खेजड़ी के रोज।
जो जोधपुर के राजा थे उसने क्या काटने के लिए मना किया था? खेजड़ी पेड़ को। ठीक है। ऑन दशा माता व्रत वी वर्शिप द ट्री ऑफ डैश पीपल तुलसी। दशा माता के व्रत में किसके पेड़ की पूजा की जाती है? पीपल के पेड़ की या तुलसी की? तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। बैट्स फ्लाई एट डैश, जो चमगादड़ होते हैं वो कब उड़ते हैं? नाइट के डे को, नाइट को। ओके, सेफ गार्डिंग एग एंड देयर होम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश एंड। घर की रखवाली और अंडों की रखवाली किसकी जिम्मेवारी है? वर्कर एंड की कि सोल्जर एंड की? सोल्जर एंड की। ओके, ए वेल इज सर्कुलर इन शेप एंड ए स्टीप वेल इज डैश इन शेप। वेल जो होता है सर्कुलर होता है, तो स्टीप वेल क्या होगा? रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर? स्क्वायर इन शेप होता है। वाटर इज प्योरीफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड डैश। वाटर 3 तरीके से फिल्टर होता है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, एक बॉइलिंग से और एक मशीन के थ्रू। तो ये फिनिटी ब्लैंक्स थे मैंने 1 to 9 चैप्टर के आपके लिए निकाल के रखे थे। अब ये चैप्टर जब आपका पूरा मतलब ये आप लिख लेंगे, कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद ट्रू और फॉल्स करवाऊंगी। उसके बाद जो मेन मेरे को लगता है भी आपके क्वेश्चन आंसर जो आपके लर्न करने के लायक हैं वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको वो मेन करने हैं। उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।